हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, एलिफेंटाइटिस, हाथी पांव, माइक्रोफाइलेरिया। यदि हम कहें कि 66 साल के नीचे जितने भी फाइलेरिया हैं, वो चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, लेकिन 66 साल के नीचे हैं, यानी 1 साल से लेकर 6 महीना से लेकर 66 साल तक पुराना यदि फाइलेरिया आपको है, हाथी पांव है, तो होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। क्या इस बात पर आपको विश्वास होगा? बहुत लोगों को तरह तरह की बातें सुनने में आता होगा, बहुत जगह पर जाते होंगे तो फाइलेरिया के बारे में सुनते होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फाइलेरिया जड़ से कभी ठीक नहीं होता है। आप सभी को मालूम है कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बताते हैं, कोई भी गलत बात हम नहीं बताते हैं, क्योंकि हम जो भी तथ्य आपके सामने रखते हैं हम पूरे प्रमाण के साथ रखते हैं। एक चाचा जी का जो 80 साल की उम्र में, यानी 15 साल की उम्र में जब थे तो उन्हें फाइलेरिया का शिकायत हुआ और 80 साल के उम्र में जाकर, यानी 66 साल पुराना जो फाइलेरिया है वो बिल्कुल ठीक हो गया। हमने उनका वीडियो लाइव किया और उनके भतीजे का जब चाचा का ठीक हो गया तो खुशी के मारे उन्होंने भतीजे को भी लाया और उनका भी हमने ट्रीटमेंट किया और वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गए और इसके बाद में आज विदेश में आराम से रह रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। उनका भी मोबाइल नंबर आपसे हमने शेयर किया। तो जो रोगी फाइलेरिया के हैं, माइक्रोफाइलेरिया के हैं, हाथी पांव के हैं और तरह तरह का इलाज कराकर थक चुके हैं, एल्बेंडाजोल के बले, यानी एल्बेंडाजोल कितने आप खाए होंगे, हेट्राजन कितने दिन खाए होंगे, बेनोसाइड फोर्ट कितने दिन खाए होंगे, तरह तरह का आप फार्मूले का प्रयोग कर चुके हैं। उसके बाद में भी आपका हाथी पांव फाइलेरिया यानी मोटा पैर ठीक नहीं हुआ, तो आपको सलाह हमरा जरूर लेनी चाहिए। फिलारिन ऑयल, ये तो होम्योपैथिक में मिलता है। इस टाइप के कितने आप आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल आप कर लिए होंगे, बहुत सारा आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल आप किए होंगे, उसके बाद भी आपका फाइलेरिया जड़ से ठीक नहीं हुआ होगा। फाइलेरिया का तेल आप कंट्रोल तो कर सकता है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं करता है। फाइलेरिया यानी मोटा पैर, हाथी पांव को हल्के में न लें। कई लोग यूट्यूब से दवा देखकर ऐसे ही खाने लगते हैं और अपने आप इलाज कराने लगते हैं, घरेलू नुस्खों का प्रयोग करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि फाइलेरिया एक घातक बीमारी है। एक बार पॉजिटिव होने पर अपने आप यदि दवा खाएंगे तो आपका बीमारी घटने की जगह पर बढ़ सकता है। इसका इलाज करने के बाद में हाथी पांव है, मोटा पैर, कितनों भी मोटा पैर आपका है, फाइलेरिया है, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, अभी तक हमारे रिकॉर्ड में मेरे ट्रीटमेंट द्वारा 66 साल पुराना तक ठीक हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि इतने पुराना फाइलेरिया जब ठीक हो सकता है तो 2, 4, 10, 5 साल, 10 साल का, 20 साल, 25 साल का तो फाइलेरिया आसानी से ठीक हो जाएगा। फाइलेरिया के मरीज को दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। दूध की तरह पेशाब होने लगे, जार बुखार आए, भूत खिलाने लगे जार बुखार के कारण, तो और लाली लेकर पैर सूजा हुआ हो, पैर फूल जाए, हाइड्रोसिल फूले, बाह आपका फूल जाए,
तो आपको समझनी चाहिए कि आपको फाइलेरिया का शिकायत हो चुका है। यदि लेडीज हैं, औरत हैं, तो उनके छाती में यानी ब्रेस्ट में उनको ट्यूमर गांठ निकल सकता है। इस तरह से फाइलेरिया की पहचान होती है। किडनी के मरीज और फाइलेरिया के मरीज में बहुत का अंतर रहता है। किडनी में पूरा शरीर सूजन होता है, पूरे शरीर में सूजन होगा आपको, और उल्टी जैसा मन, थकान, ये सब रह सकता है। फाइलेरिया में केवल पैर अथवा हाइड्रोसिल या हाथ, या लेडीज हैं तो उनके ब्रेस्ट में यानी छाती में गिल्टी देखने को मिलता है। किसी किसी को आँख में भी लाली रहता है और उजला पेशाब बहुत लोगों को होता है, उसको भी फाइलेरिया के अंतर्गत ही रखा जाता है। हमारे यहाँ मास्टर साहब के एक लड़के थे, हम इस बात को बार बार रिपीट क्यों करते हैं, क्योंकि लाखों में फाइलेरिया के मरीज हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि ज़्यादातर मेरा वीडियो लेप्रोसी, कुष्ठ रोग पर ही आता था, लेकिन जब 66 साल के मरीज, ऐसे जनरल फिजिशियन का काम ही हमारे पास होता है, लेकिन उसमें भी कई मरीज तरह तरह का बीमारी स्थानीय स्तर पर दिखाते रहते हैं, और ज़्यादातर मरीज हमारा लेप्रोसी के ही हैं, कुष्ठ रोग के ही हैं। अब तो कई मरीज कुष्ठ रोग के अतिरिक्त फाइलेरिया के मरीज भी काफ़ी हद तक ठीक हो रहे हैं। कई फाइलेरिया के मरीज का तरह तरह का कॉम्प्लिकेशन आता है। तो फाइलेरिया के यदि मरीज हैं, हाथी पाँव, मोटा पैर होते चला गया है और हर जगह से आप निराश हो चुके हैं। कई लोग का कहना है कि बहुत जगह जाते हैं, एक से बढ़कर एक डॉक्टर के पास में बड़े से बड़े डॉक्टर बोल देते हैं कि फाइलेरिया का इलाज नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष का प्रमाण के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इधर उधर भटके। सीधे हमने लाइव किया और 2 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का नहीं, 66 साल पुराना, 66 साल पुराना ठीक हुए चाचा जी और उनका लाइव किया गया। अब बताइए, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। जब हम लाइव कर चुके हैं, चाचा का ही नहीं भतीजे का भी टेलीफोन नंबर भी हम उपलब्ध करा चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी आपको कोई प्रमाण चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। कई मरीजों का ये निगेटिव हो गया है फाइलेरिया। कई लोग विदेश में जाते हैं नौजवान नौकरी पाने के लिए, घर को खुशहाल रखने के लिए और घर को मजबूती देने के लिए और अच्छा ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, लेकिन माइक्रोफाइलेरिया का टेस्ट कराना अनिवार्य है। विदेश जाने के लिए जब आपका मेडिकल होगा तो माइक्रोफाइलेरिया का टेस्ट कराया जाएगा। माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आता है तो विदेश जाने से आपको वंचित कर दिया जाएगा, आप नहीं जा पाएंगे। एक अली जी हैं, यूपी का मरीज हैं, उनका हमने 40 दिन में माइक्रोफाइलेरिया को हमने निगेटिव कर दिया था। माइक्रोफाइलेरिया निगेटिव हो जाता है, फाइलेरिया की पहचान है और माइक्रोफाइलेरिया का आप टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत सारा जगह पर टेस्ट होता है, लेकिन इलाज ज़्यादातर लक्षण के आधार पर ही चलता है, तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो फाइलेरिया यदि हो जाए, हाथी पाँव हो जाए, हाइड्रोसिल फूल जाए, थोड़ा सा भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बीमारी 100% ठीक होगा, क्योंकि लाइव में दिखाया गया है। आपके विश्वास के लिए लाइव, इसमें कोई लाग लपेट नहीं रहता है। हम अपनी बात नहीं कहते हैं, बल्कि मरीज से आपको डायरेक्ट लाइव कराया जाता है। कई लोग ऐसा भी होता है कि कई लोग इसके बाद भी उनको विश्वास नहीं होता है, बोलते हैं कि कहीं अपना आदमी को सिखाकर बता दिए होंगे डॉक्टर साहब। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग हिंदू धर्म के हैं और मुस्लिम भाई चाचा जी का, मुस्लिम जो जाति का है, बताइए वो हमारा कैसे घर का हो सकते हैं। वो भी हमारे उम्र में, उनके उम्र में दिल्ली आसमान का अंतर है। 80 साल के व्यक्ति आपसे झूठ नहीं बोलेगा, मैं पूरे ईमानदारी के साथ ये बात बताता हूँ। उनका बिल्कुल नेचुरल
नेचुरल उनके चाचा और भतीजे का हमने लाइव किया था, तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो खैर विश्वास नहीं होता है तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा भी भगवान अक्ल दिए होंगे तो आपको ज़रूर मालूम हो जाएगा कि वीडियो ओरिजिनल जो होता है वो कभी उसमें किसी तरह का छेड़खानी नहीं किया गया रहता है, बल्कि ओरिजिनल लाइव होता है। हमारे क्लिनिक में आए, जब वो बताए और उनको हम डायरेक्ट हमने लाइव कर दिया बिना किसी जोड़ घटाव गुना भाग किए, तो इसमें सच्चाई रहता है। आप लिंक मांगेंगे तो हम भेज देंगे कि कौन आपको वीडियो आप मांगेंगे, तो आप वीडियो को बार बार देखिए और सोचिए, समझिए, मंथन कीजिए। शरीर आपका है, विश्वास आप ही को करना है। विश्वास आप करेंगे तभी आपको हम चिकित्सा कर पाएंगे, अन्यथा यदि विश्वास नहीं होता है तो आपको जहाँ इलाज करानी है कराइए। बेनोसाइड फोर्ट खाइए, हेट्राजन खाइए, एल्बेंडाजोल खाइए, आपका मर्जी है। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद, यदि फाइलेरिया हाथी पाँव काफ़ी पैर मोटा हो गया है तो 4 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं कुछ दिनों तक। इससे बीमारी आगे बढ़ता नहीं है, इसे रोकथाम कर दिया जाता है। फाइलेरिया के मरीज को यदि खांसी हो जाए, फाइलेरिया और टीबी, कहीं कहीं आपको फाइलेरिया टीबी में भी समानता देखने में आता है। बहुत लोगों का खांसी बहुत दिनों से पुराना खांसी है और खांसी उनका ठीक नहीं होता है, जिसके वजह से और टीबी बहुत पुरान होने की वजह से भी आपका पैर में सूजन आ सकता है। लेकिन इसमें पैर का जो फूलने का तरीका है वो अलग होगा, पैर ज़्यादा फूलेगा। और टीबी की वजह से जो पैर फूलता है, खांसी बहुत पुराना हो जाता है तो टीबी की वजह से जो पैर फूलता है वो बहुत हल्का फूलता है। और फाइलेरिया में थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा, खास मोटा, ज़्यादा ही मोटा होने लगता है। फाइलेरिया का जो पैर मोटा होता है उसमें बाकी शरीर को किसी भी तरह का हानि नहीं होता है। फाइलेरिया के मरीज को एस्नोफिलिया की भी शिकायत हो सकती है। तो यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है फाइलेरिया के बारे में जानकारी लेने में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्लियर कट जान सकते हैं कि आपको फाइलेरिया है कि नहीं है और फाइलेरिया का इसका उपचार क्या है। फाइलेरिया का उपचार सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा ही दे सकता है। अगर अस्थायी तौर पर परमानेंट आप चाहते हैं कि आपका बीमारी ठीक हो जाए, यदि आपको परमानेंट इलाज संबंधी जानकारी लेनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया किसी भी तरह का जटिल से जटिल, पुराना से पुराना फाइलेरिया क्यों ना हो, आपका फाइलेरिया 100% ठीक हो जाएगा। इसमें मस्कीटो नेट का आपको प्रयोग करनी चाहिए। हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। कई लोग कॉइल और तेज तीव्र गति से चलने वाला पंखा का प्रयोग करते हैं, कई लोग तेल का प्रयोग करते हैं। हमारे समझ से बिना साइड इफेक्ट का और कम खर्च में आपको मस्कीटो नेट मच्छरदानी का ही प्रयोग करने में भलाई है। अगर फैन भी चलाते हैं तो उसमें बहुत खर्च आता है। कई लोगों को बाहर सोने के बाद में भी, बिना मच्छरदानी के सोने के बाद में भी उनको फाइलेरिया नहीं होता है। किसी किसी को वरदान मिला रहता है, गॉड गिफ्ट उनको कह सकते हैं। उनका शरीर काफ़ी शुरू से ही मजबूत रहता है, कुछ भी खाएं पच जाएगा, कहीं सो जाएंगे, कोई उनको बीमारी नहीं होता है। और बहुत लोगों को शुरू से ही कमज़ोर, रेजिस्टेंस पावर कम रहता है शरीर का, तो उन ऐसे लोगों को मच्छरदानी ज़रूर लगानी चाहिए। नकल नहीं करनी चाहिए दूसरे किसी का कि फलना ने मच्छरदानी प्रयोग नहीं किया है तो उसको ऐसे सो जाता है पंखा चला करके, तो उसे को फाइलेरिया नहीं होता है। तो ऐसा जिद आप न करें। फाइलेरिया यदि आपको से बचना है, ठीक कराना है, तो मच्छरदानी का प्रयोग और साथ में होम्योपैथिक इलाज आप लेंगे तो आपको जड़ मूल से आपका फाइलेरिया ठीक हो जाएगा।
तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।